में वो तो क्लियर है, अभी डॉक्टर ने भी तो क्लियर करते हैं सर, सबका जो खेल की शुरुआत होती है वैक्सीन। हर बच्चे को यही बीमारी नहीं होगी, किसी बच्चे को कुछ, किसी बच्चे को कुछ होगी बीमारी, लेकिन हर बच्चे को कुछ ना कुछ होता ही है इतने सारे वैक्सीन लगाने के बाद। आप गौर से देखेंगे, अपने घर के बाहर देखिए, स्कूल में जाके देखिए, किसी भी स्कूल में चले जाइए, आँख खोलिए, हर तीसरे बच्चे को चश्मा पहना हुआ नजर आएगा, हर दूसरे बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, हर चौथे बच्चे को इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर भयंकर तरह से दिखेगा, हर 10 में से एक बच्चे को ADHD यानी कि बंदर वाला जो बीमारी मैंने बताई वो दिखेगी, हर 100 में से एक बच्चे को ऑटिज्म मतलब बच्चे की ग्रोथ 10 साल की लेकिन उसका दिमाग 2 साल का, वो दिखेगा, हर 5 में से एक बच्चे को दिखेगा, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, जिसकी बात हम कर रहे हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब होता है कि एक अच्छे से सुंदर से नाजुक से ब्रेन को, एक अच्छे दिमाग को एक खराब बॉडी में कैद कर देना। बॉडी एक पिंजरा बन गई है जिसमें एक अच्छा सा ब्रेन है, ब्रेन तो ठीक है लेकिन बॉडी एक पिंजरा है। जिस तरह से मान लो आपको कोई पिंजरे में बांध दे तो आप क्या कर पाएंगे? आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं कि आप बाहर निकल जाएं, आप चाहते हैं कि आप खाना खा लें, आप चाहते हैं कि कहीं चले जाएं, लेकिन वो पिंजरा आपको कैद करके रख रहा है। आपका दिमाग जो भी चाहता है वो कर नहीं पाते बिकॉज पिंजरे में आप कैद हैं। सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं वो अपने बॉडी के पिंजरे में कैद होते हैं। सेरेब्रल पाल्सी का मतलब कि ब्रेन उसका अच्छा है, उतना ही अच्छा जितना किसी और बच्चे का है, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही है। जैसे आपका बॉडी साथ दे रही है, आप अपने बॉडी बोलते गर्दन को सीधे रखो, गर्दन को सीधे रख रही ना बॉडी, लेकिन वो बच्चे का ब्रेन बोलेगा गर्दन सीधे रखो, वो ऐसे ही रहेगा। उस बच्चे का ब्रेन बोलेगा भाई हाथ को ऊपर उठाओ, वो नहीं उठेगा। उस बच्चे का बॉडी बोलेगा मुझे खाना खाना है, मुंह तक हाथ पहुंचाओ, तो खाना भी मुंह तक लाना पड़ेगा। और कई बार ऐसा भी होगा कि ब्रेन बोलेगा जीभ को या दांत को में चबाओ, चबा नहीं सकता, फिर पाइप से देना पड़ेगा। मतलब कि ब्रेन बिल्कुल ठीक है लेकिन बॉडी में कैद है, एक ऐसा बॉडी जो पिंजरे की तरह है, इसे बोलते हैं सेरेब्रल पाल्सी। तो आप समझ रहे कितनी भयंकर बीमारी है, वो भी शुरुआत में। और वो भी इसलिए नहीं कि वो बीमार पैदा हुआ था, वो बीमार पैदा नहीं हुआ था, उसे बीमार बनाया गया। यही पे आता है मेडिकल सुपरस्टिशन। मतलब पेरेंट्स की सोच, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स को जिस तरह से एजुकेट किया गया है कि बच्चा पैदा हो गया तो वैक्सीन लगाना पड़ेगा, 30 हो, 40 हो, 50 हो। US में तो 70 वैक्सीन लगते थे जनवरी महीने तक। और तब तक ये पता चल गया अधिकतर लोगों को कि वैक्सीन की वजह से वहाँ तो हालत और ख़राब है। वहाँ हर तीसरे बच्चे को ये सारी बीमारियाँ दिखेंगी आज की तारीख में जो पैदा हो रहे हैं। और उन 70 में से 60 वैक्सीन्स को वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, ये बोल के कि इससे बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है।